झालमुड़ी के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा होगा। क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा संकेत दे दिया है जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ सकती है? आखिर क्यों अचानक विजय का नाम उस राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया जो सीधे ममता बनर्जी के भविष्य और बीजेपी की रणनीति से जुड़ी हुई माना जा रहा है? क्या विजय ने ये तय कर लिया है कि अब विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका पहले से कई बड़ी होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी के सामने खड़े राजनीतिक संकट के बीच विजय ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो पूरे विपक्ष को नई ताकत दे सकता है? जिन संकेतों की चर्चा अभी सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित थी, अगर वो सच साबित हुई तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। आखिर विजय क्या सोच रहे हैं, किसके लिए मैदान तैयार कर रहे हैं और उनके अगले कदम का ममता बनर्जी की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? यही है आज की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, विजय ने संकेत दे दिया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह ममता बनर्जी का साथ देने वाले हैं, और इस काम के लिए उन्होंने उसी शख्स को चुना है जो इस वक्त ममता बनर्जी के लिए संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहा है। दोस्तों, 10 जून को दिल्ली में सियासी सरगर्मियां चरम पर थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुलाई जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी और सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। कुछ लोग इसे शक्ति प्रदर्शन कहेंगे, लेकिन मैं इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहूंगा। मुझे तो ये ममता बनर्जी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा लगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा रहे हैं और अपने सहयोगियों को भी खिला रहे हैं। ये वही झालमुड़ी है जिसके नाम पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूब बहस हुई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी झालमुड़ी खाते हुए नजर आए थे, जिस पर ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने सवाल उठाए थे और इसे नौटंकी तक करार दिया था। ये बात अलग है कि बीजेपी ने अपने संगठन और रणनीति के दम पर पश्चिम बंगाल में मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार की, लेकिन इसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ। टीएमसी में लगातार टूट फूट का ऐसे नेताओं, विधायकों और सांसदों को निशाना बनाया गया जिन पर किसी न किसी तरह के आरोप थे या फिर जिनके भीतर सत्ता का आकर्षण ज्यादा था। आज जब टीएमसी के कई विधायक और सांसद बीजेपी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं, तब ये सवाल भी उठता है कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी तब तक सत्ता का लाभ लेने वाले नेता आखिर अचानक कैसे बदल गए? कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें देखकर मैं खुद हैरान हूं। ये वही लोग हैं जो कभी ममता बनर्जी की वफादारी के बड़े बड़े दावे किया करते थे। उनके भाषण सुनकर लगता था कि ममता बनर्जी ही उनकी राजनीति का सब कुछ है, लेकिन अब वही लोग ममता को पराया बनाने में जरा भी देर नहीं लगा रहे। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ बीजेपी टीएमसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में मोदी जी झालमुड़ी खाते हुए दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति धीरे धीरे ऐसे स्तर पर पहुंच रही है जहां राजनीतिक संदेश देने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। आप किसी पार्टी को तोड़ रहे हैं, उसके नेताओं, विधायकों और सांसदों को अपने साथ ला रहे हैं और फिर उसी पार्टी के प्रतीकों के जरिए ये संदेश भी दे रहे हैं कि देखो राजनीति किस दिशा में जा रही है। लेकिन इसी माहौल में राहुल गांधी की भूमिका अलग दिखाई देती है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, उनकी मां सोनिया गांधी ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद 10 जून को अभिषेक बनर्जी एक ब्रीफकेस के साथ राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। राहुल गांधी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। ये देखकर ऐसा लगा भविष्य में टीएमसी और कांग्रेस के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कयास लगा रहे थे कि अगर बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाना है तो दोनों दलों के बीच किसी बड़े राजनीतिक समझौते की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विलय भी हो सकता है। कहा जा रहा था कि यदि ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्याप्त राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी इस पूरे दौर में ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो उन नेताओं की तरह नहीं दिखते जो सत्ता रहने तक साथ रहे
और संकट आते ही दूरी बना लिए। दोस्तों, संकट की इस घड़ी में गांधी परिवार लगातार ममता बनर्जी के साथ संवाद बनाए हुए है। इसी दौरान दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की एक तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी। उस तस्वीर में विजय राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करते नजर आए। विजय ने दोनों नेताओं को गुलदस्ता भेंट किया और बताया गया कि उनके बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। जाहिर है, जब इतने बड़े नेताओं के बीच लंबी बातचीत होती है तो सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होती, बल्कि आगे की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा होती है। विपक्ष को कैसे एकजुट रखा जाए, बीजेपी को किस तरह जवाब दिया जाए और राजनीतिक लड़ाई को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, इन विषयों पर भी बात हुई होगी। इन तस्वीरों को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो विजय ममता बनर्जी को संदेश दे रहे हों, घबराइए मत, अब राहुल गांधी के साथ मैं भी आपके साथ हूं। जब हम दोनों आपके साथ खड़े होंगे तब बीजेपी को उसी की राजनीतिक भाषा में जवाब मिलेगा। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये मानो संदेश देती है कि राहुल गांधी उत्तर भारत संभालेंगे, विजय दक्षिण भारत में मोर्चा संभालेंगे और दोनों मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देंगे। चाहे राजनीतिक संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ममता बनर्जी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों की राजनीति को ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात साफ समझ आती है कि अब लड़ाई सिर्फ बयानबाजी की नहीं रह गई है, बल्कि सीधे सीधे सियासी समीकरण बदलने की कोशिश चल रही है। और इसी पूरे खेल के बीच 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय। बीजेपी जहां एक तरफ अपनी ताकत दिखाने में जुटी है, वहीं विपक्षी खेमे में धीरे धीरे एक नई तरह की हलचल देखने को मिल रही है। और सच कहें तो बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं दिखना चाहता। राहुल गांधी की बात करें तो वो लगातार इस कोशिश में है कि विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया की बहसों तक सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बने। और दूसरी तरफ विजय, जिनकी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, अब राजनीति में सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता बनकर नहीं रहना चाहते। उनकी हर गतिविधि अब राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन रही है। बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता रहा है कि उसने विपक्ष को तोड़ने और कमजोर करने की राजनीति को एक रणनीति बना लिया है, जहां नेताओं को अलग अलग करके दलों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जो तस्वीरें और जो संकेत सामने आ रहे हैं, उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को हिला दिया है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं रह गई है, अब बात एक संभावित विपक्षी एकजुटता की है, जिसमें अलग अलग राज्यों के मजबूत चेहरे एक साथ खड़े होते दिखाई दे सकते हैं। राहुल गांधी इस पूरे फेज में एक तरह से केंद्र में नजर आ रहे हैं, जो विपक्ष को जोड़ने की कोशिश में लगातार सक्रिय हैं। और विजय जैसे नेता अगर इस दिशा में कोई भी बड़ा राजनीतिक संकेत देते हैं तो बीजेपी की रणनीति पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी के लिए असली परेशानी ये है कि जिस खेल में वो खुद को सबसे मजबूत मानती थी, यानी विपक्ष को कमजोर करने का खेल, अब उसी के जवाब में अगर विपक्ष एक साथ आने लगा तो सियासी गणित पूरी तरह बदल सकता है। और यही वजह कि आज हर राजनीतिक हलचल के बीच एक ही सवाल घूम रहा है, क्या राहुल गांधी और विजय मिलकर विपक्ष की नई सियासी कहानी लिखने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक संकेतों का दौर है जिसे बीजेपी अपनी रणनीति से फिर से बैलेंस कर लेगी। दोस्तों, राजनीति में तस्वीरें हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती, लेकिन कई बार वही तस्वीरें आने वाले तूफान का पहला इशारा होती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।